हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल मैथमेटिक्स एंड साइंस में। आज के वीडियो में हम लोग जो है 12th क्लास के गणित के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि संबंध एवं फलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आप लोग का पहला जो टॉपिक आता है वो है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। आइए देखते हैं कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन होता क्या है। ये थ्योरी पार्ट है। किन्हीं दो समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणन एक ऐसे समुच्चय होते हैं जो ऐसे सारे क्रमित युग्मों से बने होते हैं जिसका प्रथम प्रविष्ट ए और द्वितीय प्रविष्ट बी का सदस्य होता है। इसे संक्षेप में ए क्रॉस बी से सूचित किया जाता है। अर्थात ए क्रॉस बी इक्वल टू, मान लीजिए कि ए और बी कोई दो समुच्चय है जहाँ पे एक्स वाई जो है, एक्स बिलोंग करता है ए से, कैपिटल ए से, और वाई बिलोंग करता है कैपिटल बी से। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए बी है समुच्चय में, और बी इक्वल टू है एक्स और वाई है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्मॉल क्रॉस एक्स वाई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रत्येक समुच्चय में ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई, अर्थात और अगर जो है पूछेगा कि ए क्रॉस ए क्या होगा, तो ए का मान जो है देखिए क्या दिया हुआ है, ए और बी जो है स्मॉल में है, समुच्चय में दिया हुआ ब्रैकेट में, तो ए बी दोनों ब्रैकेट में है और दोनों को गुणा कर देंगे तो ए इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट के साथ, फिर इसका एक एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के साथ, फिर पहले वाले समुच्चय का एक पहला है दूसरा एलिमेंट जो है दूसरे वाले समुच्चय के पहला एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट जो है इसके दूसरे एलिमेंट के साथ। तो आइए एक और उदाहरण देखते हैं कि एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करे कि समुच्चय का कार्तीय गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ये जो है एक थ्योरी पार्ट है जो आपके एग्जाम में भी प्रूव करने के लिए पूछता है। यदि ए इक्वल टू, हम मान लिए हैं कि ए और बी इक्वल टू एक्स वाई जेड हो, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए बी क्रॉस एक्स वाई जेड गुना, जैसा कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखे हैं, तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ इसका एक एक जो है हम लोग दूसरे एलिमेंट को ले लेंगे, तो ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका उल्टा निकालेंगे, बी क्रॉस ए, तो बी वाले एलिमेंट को पहले ले लेंगे, तो बी का मान यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड क्रॉस ए बी। अब इसका जो है फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, एक्स ए एक्स बी, वाई ए वाई बी, जेड ए जेड बी। यहाँ तक में कोई दिक्कत हमारी समझ से आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि चूंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का सदस्य समान नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग जो पीछे देखे हैं, यहाँ पे देखे हुइएगा कि ए क्रॉस बी का जो हमने अभी मान निकाला और बी क्रॉस ए का मान निकाला, ये सबका जो है एलिमेंट आपको सदस्य जो है समान देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे हम भाषा के रूप में लिख सकते हैं कि चूंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का सदस्य समान नहीं है, इसलिए ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। चूंकि समान नहीं है तो जो है नॉट इक्वल टू होगा, अगर रहता तो हम इक्वल टू कहते। अर्थात हम लिख सकते हैं कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। जैसे में आप ले लीजिए दो, हम अलग एलिमेंट लेते हैं, ए क्रॉस बी और एन ए के जगह पर ले लीजिए 2 और एन बी के जगह पर ले लीजिए 3, तो 6 आता है, और एन बी इंटू एन ए तो 6 आता है। यहाँ पे जो है therefore n इंटू ए क्रॉस बी इक्वल टू एन इंटू बी क्रॉस ए। लेकिन अगर हम समुच्चय में बात करें तो ऐसी बात नहीं है। अगला है, यदि ए क्रॉस बी के कोई दो सदस्य 1 3 और 2 4 हो तो शेष सदस्य ज्ञात कीजिए। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि 1 3 और 2 4 ए क्रॉस बी का सदस्य है, इसलिए ए इक्वल टू 1 2 और बी इक्वल टू मान लीजिए 3 4, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 और 3 4। यहाँ पे अब कहिएगा कि फिर ए और बी इक्वल टू कैसे लिख दिए, तो इसका पहला एलिमेंट उठाए और इसका पहला, ए इक्वल टू 1 2 और इसका दूसरा और इसका दूसरा, तो बी इक्वल टू 3 4। अब इसका गुणा कर दीजिए, प्रत्येक एलिमेंट के प्रथम के दूसरे वाले एलिमेंट के साथ लिखेंगे, तो 1 3 1 4 2 3 2 4, तो शेष सदस्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको छाट लेंगे। तो क्या दिया हुआ था, 1 3 और 2 4, तो 1 3 और 2 4 छाट लेंगे, जब बच जाएगा 1 4 और 2 3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि शेष सदस्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो है 1 4 और 2 3। तो इस तरह से अगर दो गो फलन का सदस्य दे देगा और अलग अलग सदस्य और पूछेगा कि एक बच्चल सदस्य बताइए, तो हम बता सकते हैं। आगे आते हैं,
कि अगर कोई पूछेगा कि संबंध क्या होता है, तो किसी समुच्च ए के कार्तीय गुणन का हर उप समुच्च ए में एक संबंध कहलाते हैं। इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। यदि ए इक्वल टू ए और बी हो और आर इक्वल टू ए बी और बी हो, तो आर जो है क्या है, समुच्च है ए क्रॉस ए ऑर्डर का। तो इसको हम लिख सकते हैं कि अतः आर समुच्च ए में कोई संबंध होंगे। आगे आता है स्वतुल्य संबंध, जिसे अंग्रेजी में हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन के नाम से जानते हैं। आइए इसको डिफाइन करते हैं कि किसी समुच्च कैपिटल ए में कैपिटल आर कोई ऐसे संबंध हो कि ए रिलेशन ए बिलोंग्स और स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो आर को समुच्च ए में एक स्वतुल्य संबंध कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ए कैपिटल ए इक्वल टू दिया हुआ है ए बी, और रिलेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का संबंध ए से और बी का संबंध बी से। तो इसी संबंध को हम लोग स्वतुल्य संबंध और अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिव रिलेशन के नाम से जानते हैं। अगला आता है सममित संबंध, इसे अंग्रेजी में हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं क्या है कि किसी समुच्च ए में आर कोई ऐसे संबंध है कि ए स्मॉल ए रिलेटेड टू स्मॉल बी और स्मॉल बी रिलेटेड टू स्मॉल ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं इस साइन को, और ई लेखा जो लिखा हुआ है इसको बिलोंग्स पढ़ते हैं। तो आर को हम कह सकते हैं कि आर को ए में एक सममित संबंध कहा जाता है। जैसे में मान लीजिए एग्जाम्पल कि ए इक्वल टू दिया हुआ है स्मॉल ए बी, और इसका रिलेशन क्या हो जाएगा कि ए बी के साथ तो ये है लेकिन बी भी ए के साथ होगा। तो ऐसे ही संबंध को हम लोग सममित संबंध कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हो तो आर ए में कैसा संबंध होगा, सममित संबंध होगा। ठीक है, अब अगला आता है प्रतिसम्मित संबंध, इसे हम लोग अंग्रेजी में एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के नाम से जानते हैं। किसी समुच्च ए में आर को ऐसे संबंध हो कि स्मॉल ए रिलेटिव टू स्मॉल बी फॉर ऑल बी रिलेटिव टू स्मॉल ए, यानी कि ए बी जो है क्या है, अनुपात है। फॉर ऑल ए, सभी स्मॉल ए बी जो है बिलोंग्स करता है कैपिटल ए के लिए। तो हम कह सकते हैं कि आर को ए में प्रतिसम्मित संबंध कहा जाता है। अगला है संक्रामक संबंध, जिसे हम लोग अंग्रेजी में ट्रांजिटिव रिलेशन के नाम से जानते हैं। किसी देखिए क्या होता है कि किसी समुच्च ए में आर कोई ऐसे संबंध हो कि ए रिलेटिव टू बी फॉर ऑल बी रिलेटिव टू सी, और ओवरऑल लिख सकते हैं कि यहाँ पे भी बी देखने को आपको मिल रहा है और यहाँ पे भी बी, दोनों वाले बी को छाट लीजिएगा तो ए रिलेटेड टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो इसी को हम आर को ए में क्या कहेंगे, एक संक्रामक संबंध कहेंगे। आइए एग्जाम्पल है जैसे कि ए इक्वल टू ए बी और आर इक्वल टू ए बी हो, तो आर ए में क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा, क्योंकि इसका दोनों एलिमेंट जो है ए बी, इसमें भी है ए में और ए में और ए बी में भी है। तो अब अंतिम होता है तुल्यता संबंध, जिसे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है कि किसी समुच्च ए में आर कोई ऐसे संबंध हो कि वह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो, तो आर को ए में एक तुल्यता संबंध कहा जाता है। जैसे रेखाओं के समुच्च में समानांतर संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो यह जो है आपका पूरा जो है रिलेशन फंक्शन का जो महत्वपूर्ण थ्योरी बनता है वो जो है खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम लोग जो है इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।